मखसूस नशिस्तें उनको मिलती हैं जिनकी असम्बली में मौजूदगी हो। आइन वाज़े कहता है मुंतखब जमातों का कोटा किसी और को नहीं मिलेगा। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले जमहूरियत का निज़ाम आइन की बुनियाद पर है। PTI सेनेटर का खवातीन को कैद में रखने के खिलाफ एहतजाज, ऐवान से वॉक आउट कर गए। पीपल्स पार्टी पंजाब काबीना का हिस्सा बनने पर तैयार, दूसरे मरहले में पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को बजट के बाद पंजाब काबीना में 3 वजारतें दिए जाने का इम्कान। अली हैदर गिलानी, नीलम जब्बार और रईस नबील की पंजाब काबीना में शमूलियत होगी। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समा। जुल्फकार अली भुट्टो मुकदमे में मुल्जिम नामजद नहीं थे। मुकदमे का रिकॉर्ड 8 अगस्त 1977 को दोबारा तफ्तीश के लिए लिया गया। दोबारा तहकीकात के लिए मजिस्ट्रेट से कोई तहरीरी इजाजत नहीं ली गई। अदालती मुअव्विन जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक के दलाइल। फ्रॉड और धोखाधड़ी का इल्जाम, कराची के मारूफ ताजिर जौहर अली कंधारी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक साइटे थाने में मुकदमा दर्ज है। जौहर अली ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए के चेक कलीम नामी ताजिर को दिए। चेक बाउंस होने पर मुकदमा दर्ज किया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में मुखालिफिन की फायरिंग, अडियाला जेल से पेशी के लिए लाया गया हवालती कत्ल। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। और गोटकी के थाना सरहद की हदूद में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, 3 मुखवी नौजवान बाजियाब। तीनों को 1 माह कबल जहानपुर से अगवा किया गया था। डाकू मुखवियों को छोड़कर कच्चे के इलाके में फरार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सारी दरख्वास्तें यकजा कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो वो खुलकर कहें। आजम नज़ीर तारा ने दलाइल दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात में आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है? ये ऐसी जमात के जरिए आए हैं जिनको अवाम ने वोट ही नहीं दिए। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इजलास 29 फरवरी की सुबह 10 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इजलास का नोटिफिकेशन जारी करेगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस नशिस्तों पर फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास गैर कानूनी होगा। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है। बिजली फिर महंगी, नेपरा ने बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन को मार्च के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। हम जितना मर्जी चीखें मार लें, जो मर्जी कर लें, इन्होंने अपनी मर्जी से चलना है। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है और निगरान हुकूमत ने आगे से 7 रुपये बिजली की कीमतों में और इजाफा कर दिया है। बिजली के बिल पहले बहुत ज़्यादा है, इनको चाहिए कि बिजली की कीमतों में कमी करने के बजाय ये आए दिन बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं। कराची में सर्दी का यूटर्न, शहर में ठंडी और तेज हवाओं का राज। जाती सर्दी लौट आए, गर्म कपड़े निकल आए। महकमा मौसमियात के अगले 2 रोज तक शहर में ठंडी और तेज हवाएं चलने की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। वादी ज़यारत में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बालाकोट के सयाहती मुकामात पर भी दोबारा बर्फबारी के बाद सयाहों के ढेर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में इजलास। मरीम नवाज के वक्त से पहले पहुंचने पर ब्यूरोक्रेसी हैरान। इजलास के दौरान महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज बोली मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगी। सर्विस ऑफ डिलीवरी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अफसरान डरने के बजाय सच बताएं। वज़ीर आला रास्ते में ट्रैफिक रोकने पर बरहम, बोली शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक ली जाएगी। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमुंतखब अरकान के एजाज़ में इशाइया देंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में अमरीका फरीक नहीं, हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी आवाम की मर्जी की अक्कासी करे। रिपोर्ट करदा बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाअत। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। पहले मरहले में काबीना में शामिल वज़रा का भी हल्फ लेने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान के उमूर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नवाब सनाउल्लाह जहरी, मीर सरफराज बुगटी, मीर चंगेज जमाली और अली हसन जहरी शामिल। JUI की जानिब से नवाब असलम रईसानी को वजारत आला के लिए मैदान में लाने का इम्कान। LOC पर भारत आउट ऑफ कंट्रोल सरहदी जारियत से बाज न आया। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाक फौज ने 25 फरवरी को दिन 12:55 पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी इलाके की जासूसी करने वाले भारतीय फजाइया के क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। मर्दान में काटलिंग के इलाके जड़ामता में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। SP शहीद, DSP समेत 3 एहलकार शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। पेशावर के थाना फंदू की हुदूद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से अबाबील फोर्स का एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। कराची के इलाके कोरंकी मेहरान टाउन में नामालूम अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। बीवी के सामने शौहर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल का पहली बीवी के खानदान वालों से झगड़ा था। इसराइली दरिंदगी का सिलसिला जारी। रात भर और सुबह सवेरे गजा में जगह जगह फजाई हमले। रिहायशी इमारतों को ड्रोन से निशाना बना दिया। रफा के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों बैतुल्लाहिया, जबालिया, जनूबी गजा में 35 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की तादाद 30,000 से तजावुज़ कर गई। 70,000 से ज़ायद जख्मी। गजा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त। गैरकमालियों की रिहाई, कैदियों का तबादला और 6 हफ्तों की जंग बंदी मुआहदे में शामिल। पेरिस के बाद दोहा में भी फरीक़ैन मुआहदे के लिए इत्तेफ़ाक़ राय तक पहुँच गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का पीर से जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू होने का दावा। गजा में इसराइली हमले जारी। शहर मक्तल बनता जा रहा है। आलमी अदालत इंसाफ ने रिमार्क्स दिए कि फ़लस्तीन पर कब्जा तनाज़े की जड़ है। उधर गजा की सूरत हाल पर फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सिविल फ्रॉड के मुकदमे में जुर्माने के खिलाफ अपील करने का फैसला। उनके वकील कहते हैं उम्मीद है अपील कोर्ट इस संगीन जुर्माने को खत्म कर देगी। PSL में आज दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का आमना सामना होगा। मुल्तान सुल्तान्स मैच जीता तो फाइनल में एंट्री पक्की। गुज़िश्ता शब पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से हरा दिया। आरिफ अयूब ने 5 विकेटें हासिल की।